हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर नेक्स्ट सेशन इन पुश डाउन ऑटोमाटा। पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया, रादर 3 सेशन के थ्रू एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच देखा कि हाउ पीडीए वर्क्स, व्हाट आर इट्स डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स, हाउ टू रिप्रेजेंट इट थ्रू डेल्टा रिप्रेजेंटेशन, देन स्टेट टेबल रिप्रेजेंटेशन, स्टेट डायग्राम एंड और एक नया रिप्रेजेंटेशन देखा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस, राइट। तो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अक्रॉस 3 वीडियोस वी वर डिस्कसिंग दैट। तो आज के सेशन में हम लोग चलेंगे विथ पीडीएफ फर्दर प्रॉब्लम्स, पर पूरा एक प्रॉब्लम एक साथ कैसे सॉल्व करना है, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस दैट आई विल मेंशन एंड विल गो अहेड विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीडीए एंड एनपीडीए। जैसे आपने देखा है डीएफए एंड एनएफए, that is deterministic finite automata, non deterministic finite automata, उसी तरीके से PDA भी comes in 2 domain, one is deterministic PDA, other one is non deterministic PDA। तो चलो सॉल्व करते हैं, पर अपना कोड के साथ आगे बढ़ेंगे। TOC is all about language and corresponding converter, and let's move into the similar kind of problem जो हम लोगों ने पिछले 3 वीडियोस में देखा है। तो उसके लिए अप्रोच पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैसे होना चाहिए एक साथ, वो देखते हैं। राइट, तो इस केस में हम लोग अभी जो प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, इट्स वेरी सिमिलर काइंड ऑफ एंटिटी, ओनली एक चेंज है, a raised to n b raised to n, that is number of a's should be followed by exactly same number of b's। ये तो प्रॉब्लम है, पर n is greater than or equal to 0 है। स्लाइड चेंज इज गोइंग टू मेक द चेंज इन द एंटायर लैंग्वेज। तो पहला प्रॉब्लम था n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इस प्रॉब्लम में टैकल करने जा रहे हैं n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब a 0 भी हो सकता है, b 0 लेंथ का भी हो सकता है, दैट मीन्स इप्सिलॉन इज एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज। तो इसका पूरा अप्रोच देखेंगे, डेल्टा रिप्रेजेंटेशन, स्टेट टेबल, स्टेट डायग्राम फॉलोड बाय विल गो विथ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आल्सो। सो ध्यान से देखना है। सो फर्स्ट थिंग इज a raised to n b raised to n, अप्रोच होगा लैंग्वेज के साथ। सो लैंग्वेज विल बी इप्सिलॉन सिंगल a सिंगल b 2 टाइम्स a फॉलोड बाय 2 टाइम्स b, 3 टाइम्स a फॉलोड बाय 3 टाइम्स b, राइट। ओके, तो सॉल्विंग कैसे करना है, नंबर ऑफ एज को काउंट करना है। काउंटिंग के लिए एडिशनल मेमोरी का जरूरत है, मतलब हमको स्टैक चाहिए, राइट। सो इफ वी गो विद 3 times a followed by 3 times b, then approach of working will be very similar. Z0 is on the stack, right, and सारे के सारे a's stack में चलेंगे, right। Okay, till we reach to first b, and first b आया, उसके आगे हम लोगों को सारे के सारे a's को पॉप करते जाना है, right। Okay, once we reach to the end of the string and if the stack is empty, मतलब number of b's के लिए matching number of a's were present on top of the stack, so we can deduce that with empty stack acceptance this PDA is going to accept this language, right। Okay, पर यहाँ पे और एक चीज है, if I have epsilon, मुझे epsilon का acceptance भी यहाँ पे देना पड़ेगा, because epsilon belongs to language as we are working on n is greater than or equal to 0। सो मैं दोनों तरीके से एक्सेप्टेंस बताने वाला हूं। एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस तो यहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज वी आर यूजिंग द स्टैक्स। पर एम्प्टी स्टैक को कन्वर्ट कैसे करना है फाइनल स्टेट में, वो भी हम लोग देखेंगे, राइट। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट सॉल्विंग अप्रोच विद द फर्स्ट वे, and that first way is what? Delta representations, right? Okay, so in this case I can say like PDA can be given as 7 tuple entities, that is q hai, number of input alphabets, number of stack alphabet, representation that is delta, heart of the machine, then we have initial state, then we have final state, and then we have z0 as a initial stack symbol, right? Okay, approach will remain same। एक स्टेट चाहिए जो सारे एज को देखेगा जब तक हम लोग बी तक नहीं पहुंचते हैं, राइट। सो आई विल गो विद द Q0, Q0 कैन सी all एज till first b and push all a's
राइट ओके, ये हुआ Q0 का फंक्शनलिटी, राइट ओके। जैसे उसने पहला पहला बी देखा, when it looks or it gets first B, then pop A of the stack and pop A of the stack and transit to what? Q1, right okay। and फिर Q1 का, Q1 is very easy state, can see all B's and pop every A for each B, राइट ओके। एंड जैसे Q1 में हमको स्ट्रिंग खत्म का सिग्नल मिलता है इप्सिलॉन वी गेट, एंड इफ द स्टैक इज एम्प्टी वी कैन से एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस है, राइट ओके। सो ये हुए अपने स्टेट्स। सो नाउ लेट अस सी लाइक हाउ टू गो विद डेल्टा। सो यहाँ पे अपने स्टेट्स है Q इज इक्वल टू Q0 एंड Q1, राइट। सिग्मा अपने पास है, दैट इज A कॉमा B कॉमा इप्सिलॉन, एंड स्टैक के ऊपर कौन जाएगा? सिर्फ A। So we have stack symbol as A as well as Z0. So we know that Q0 का 3 कॉम्बिनेशंस के साथ स्टैक के 2 कॉम्बिनेशन, मतलब 6 कॉम्बिनेशन Q0 के होंगे। Q1 के 3 इनपुट के साथ स्टैक के 2 कॉम्बिनेशन, मतलब 6 ट्रांजिशंस Q1 के होंगे। बट इसमें से बहुत सारे ट्रांजिशंस रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड ट्रांजिशंस को हमने नहीं दिखाना है सॉल्यूशन में, राइट ओके। सो उन्हीं ट्रांजिशन के लिए काम करेंगे जो कि एक्सेप्टेंस बताते हैं। सो लेट अस वर्क ऑन हाउ टू डू दैट। आई विल गो विद this as one string and initially stack is empty, that is Z0. So I'll be writing first transition as delta of I am in initial state, I receive A, stack is empty। उस समय पे मुझे उसी स्टेट में रहना है, इस A को पुश करना है, राइट ओके। इमीडिएटली जब आप ऐसे लिखते हो तो आगे लिखना है stay in Q0 and push A, राइट। नेक्स्ट टू दैट डेल्टा ऑफ, हम लोग Q0 में है, A मिला है ऑलरेडी, A इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, दैट इज द सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, जितने भी एज होंगे उनके लिए डेल्टा काम करेगा। सो दिस इज Q, पुश दैट A ऑन टू स्टैक, राइट। सो हियर वी गो विद stay in Q0 and push that A also, right okay। next to that delta of, हम लोग Q0 में है, पहला B मिला है, स्टैक के ऊपर A है। सो यहाँ पे B's मिलने का शुरुआत हो चुका है। सो पहले A को पॉप करेंगे एंड ट्रांजिट करेंगे। सो ट्रांजिटिंग टू Q1 एंड वी आर गोइंग टू पॉप दिस A। सो ट्रांजिट टू Q1 एंड पॉप A, राइट ओके। सो नेक्स्ट टू दैट डेल्टा ऑफ, हम लोग Q1 में है, B के लिए हर एक जो स्टॉप पे है उसको पॉप करते जाना है। सो स्टे इन Q1 एंड पॉप A। सो आई विल राइट हियर स्टे इन Q1 एंड पॉप A, राइट। सो नेक्स्ट वन इज डेल्टा ऑफ Q1, जैसे स्ट्रिंग खत्म होता है, स्टैक एम्प्टी दिखता है, तो वी कैन से लाइक स्टे इन Q1, don't do anything on the stack, right okay। so that is what no operation, and this is acceptance। but as we are accepting what epsilon in this language, we need to see that अगर Q0 में अपने पास और एक है डेल्टा ऑफ, Q0 में अपने पास कुछ सिंबल नहीं, stack is empty, then also we can say that stay in Q0 and don't do anything, and that will be what? एक्सेप्टेंस आल्सो। तो यहाँ पे दो तरीके की एक्सेप्टेंस है। Q0 में भी हमको एक्सेप्टेंस मिल रहा है, एज वेल एज Q1 के साथ भी एक्सेप्टेंस मिल रहा है। दोनों के दोनों भी क्या है? एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस एंटिटी है, राइट ओके। अभी अगर इस चीज को मुझे फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों ने पिछली बार देखा, अगर एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस को आपको फाइनल स्टेट में कन्वर्जन करना रहता है तो जस्ट एक स्टेट का इंट्रोडक्शन कर दो। सो दैट इज Q0 इप्सिलॉन Z0 के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट, लेट अस गो टू Q2,
और यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट अस गो टू Q2 एंड डोंट डू एनी ऑपरेशन एंड अपना Q2 जो है वो क्या रहेगा, फाइनल स्टेट रहेगा. सो दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इज, राइट. ओके, सो इस एम्प्टी स्टैक को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फाइनल स्टेट में, बट जस्ट बाय एडिंग व्हाट, वन मोर न्यू स्टेट, राइट. ओके, नाउ इसी चीज का अगर हम लोगों को टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देखना है तो कैसे किया था, प्लीज सी. सो आई हैव दिस स्टेट एज Q0 as well as Q1, राइट. यहाँ पे एक इनपुट सिंबल ले रहे हैं, सो इनपुट सिंबल इज A. उस समय पे स्टैक पे क्या क्या हो सकता है, A कैन बी देयर एज वेल एज Z0 कैन बी देयर. नेक्स्ट इनपुट सिंबल इज B. उस समय स्टैक पे हो सकता है A एज वेल एज Z0 एंड वन मोर एंटिटी इज देयर, दैट इज इनपुट सिंबल इज इप्सिलॉन. उस समय स्टैक पे हो सकता है A और व्हाट, Z0. एंड नाउ वी नीड टू गो विथ, राइट. 6 ट्रांजिशन है तो 6 इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स में हम लोगों को वैल्यूज मिलने चाहिए, राइट. Q0 ऑन A एंड स्टैक पे A है, Q0 को A मिलता है, स्टैक के ऊपर A है, तो स्टे इन Q0 एंड पुश दैट A ऑन टू स्टैक. Q0 में A मिला, स्टैक के ऊपर Z0 है, सो स्टे इन Q0, पुश दैट A ऑन टू स्टैक, राइट. ओके, Q0 में पहला B मिला है, स्टैक के ऊपर A है, सो ट्रांजिट टू Q1 एंड पॉप दैट. Q0 में B मिला है, स्टैक के ऊपर Z0 है, मतलब ये B के लिए कोई A स्टैक के ऊपर नहीं है, दैट मीन्स माई स्ट्रिंग इटसेल्फ बिगिंस विद व्हाट, B. तो ये अपना रिजेक्शन है, राइट. ओके, Q0 में इप्सिलॉन मिला, मतलब स्ट्रिंग खत्म हुआ, फिर भी स्टैक के ऊपर A है, तो ये भी अपना रिजेक्शन है, बिकॉज नंबर ऑफ A's आर मोर देन नंबर ऑफ B's. पर अभी Q0 में इप्सिलॉन है, स्टैक इज एम्प्टी, हियर वी कैन से दैट stay in Q0 and don't do anything, and यहाँ पे लिखेंगे acceptance, right. Okay, तो ये हुआ अपना पहला acceptance. अभी Q1 के लिए, Q1 तो A नहीं देख सकता बिकॉज इसका लाइफ का पर्पज इज टू सी व्हाट, B's, क्योंकि पहला B देख के आप Q1 में आ चुके हो, सो उसने सिर्फ B's को देखना है, राइट. ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं. Q1 जब B देख रहा है, स्टैक के ऊपर A है, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये सिचुएशन में स्टे इन Q1 एंड हर B के लिए हर A को पॉप करते जाओ, राइट. ओके, सो Q1 में B Z0, Q1 में B मिला, स्टैक के ऊपर Z0 है, इसका मतलब क्या है, उस B के लिए मैचिंग A स्टैक के ऊपर नहीं है, सो ये रिजेक्शन है अपने पास. उस समय नंबर ऑफ B's आर मोर देन नंबर ऑफ A's. ये सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है, रिजेक्शन वाला. नाउ Q0 में इप्सिलॉन है, स्टैक के ऊपर A है, मतलब स्ट्रिंग खत्म हुआ, फिर भी A's बचे हुए हैं, सो दैट साउंड्स लाइक यू हैव व्हाट, नंबर ऑफ A's आर मोर देन नंबर ऑफ B's. तो ये भी रिजेक्शन है. एंड Q0 में इप्सिलॉन है, राइट. Q0 में इप्सिलॉन है, सॉरी Q1 में इप्सिलॉन है एंड Z0, मतलब स्टैक इज एम्प्टी, सो दैट इज स्टे इन Q1, डोंट डू एनीथिंग, एंड दैट इज व्हाट, एक्सेप्टेंस, राइट. तो यहाँ पे आप देखोगे यू कुड बी एबल टू फाइंड सो मेनी एंटिटीज ओनली, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही एक्सेप्टेंस वाला एंटिटी है, राइट. यहाँ पे दो जगह पे एज वी वांट टू जनरेट एक्सेप्टेंस फॉर इप्सिलॉन आल्सो, तो यहाँ पे ये स्लाइड चेंज हो चुका है. अगर इसी डायग्राम को आपको कन्वर्ट करना है फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस में, सॉरी इसी टेबल को कन्वर्ट करना है फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस में, तो कैसे करना है, तो यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे Q2, ये राइट. ओके, आई विल इंडिकेट इट विद डिफरेंट कलर, सो I'll say Q2 and Q2 को आपको लिखना पड़ता है फाइनल स्टेट, राइट. ओके, एंड जहां जहां पे एक्सेप्टेंस है वहां का स्टेट हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, Q2, दैट्स इट. तो अगर आपको फाइनल स्टेट का टेबल ड्रॉ करना है तो यू नीड टू ड्रॉ इट लाइक दिस, राइट. ओके, तो उस केस में फिर फाइनल स्टेट है तो इसको इंडिकेट करेंगे एज ए इनिशियल स्टेट एंड इसको इंडिकेट करेंगे एज अ फाइनल स्टेट. इजी सॉल्यूशन है, राइट. ओके, नाउ थर्ड रिप्रेजेंटेशन लेट्स गो विद. यहाँ पे हम लोग अभी स्टेट डायग्राम के साथ चलेंगे. स्टेट डायग्राम के लिए हम लोगों ने देखा था दिस इज स्टेट, एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट की तरफ जा रहे हो, स्टेट की तरफ, तो यहाँ पे आ सकते हैं 1, 2, एंड /3. सो दिस 1 इज इनपुट, देन 2 हमने देखा स्टैक टॉप, राइट. ओके, एंड 3 देखा ऑपरेशंस, राइट. ओके, उस हिसाब से अगर मैं Q0 में
this is my initial state, that is Q0, and in Q0 if I get A, right, if I get A, stack is empty, तो मुझे उस A को push करना है, right? Okay, next to that, if I get first B and उस समय stack के ऊपर A है, तो उस A को पॉप करके आपको चलना है किसमें? Q1 में, right? Okay. और एक सिचुएशन हो सकता है, if I get A, stack के ऊपर A है, तो उस A को भी पुश करेंगे, right? Okay. Now the next thing is, or many of the books you can show, you may be able to see this as A, Z0 स्लैश करके A Z0, मतलब ये आपने पुश कर दिया, ये लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट इप्सिलॉन, दैट इज आपने उसको पॉप कर दिया, एंड इफ स्टैक का ऊपर का सिंबल एज इट इज आप लिख रहे हो, तो दैट इज नॉप. सो यहाँ पे ऑपरेशन दिखा सकते हैं हम लोग, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन एंड व्हाट, नॉप ऑपरेशन, राइट. समटाइम्स इप्सिलॉन कैन बी सीन एंड शोन बाय दिस सिंबल आल्सो, दैट आई ऑलरेडी मेंशन, राइट. ओके, तो यहाँ पे पर Q0 में जब भी अपने पास, राइट, Q0 में अगर हम लोगों को अभी इप्सिलॉन को एक्सेप्टेंस दिखाना है, तो अगर एम्प्टी स्टैक के साथ करना है, सो इप्सिलॉन Z0 एंड यहाँ पे Z0, मतलब ये नो ऑपरेशन है, राइट. ओके, सो नाउ इन दिस केस यहाँ पे Q1 में वी कैन गो विथ, इफ B मिला, उसमें A है स्टैक के ऊपर, सो आई विल पॉप दैट A, राइट. मुझे इप्सिलॉन मिला, Z0 मिला, so I'll keep Z0 on the top of the stack. So this is my acceptance, and this is my accept, right? Okay, वहां पे 6 डेल्टा मिले थे, 1 2 3 4 5 एंड 6 ट्रांजिशंस एरो के ऊपर है. अगर इसको कन्वर्ट करना है एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस में, तो प्लीज सी हाउ आई कैन डू दैट, राइट. सॉरी, एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस का फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो प्लीज सी हाउ आई कैन डू दैट. ये तो एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस है, पर इस सिचुएशन में अगर फाइनल स्टेट ड्रॉ करना है, सो विल कीप द स्टेट एज लेट अस से Q2 एज अ फाइनल स्टेट, एंड ये ट्रांजिशन यहाँ पे दिखाएंगे, दैट इज इप्सिलॉन Z0 एंड डोंट डू एनीथिंग, गो टू Z0. यहाँ पे भी इप्सिलॉन कॉमा Z0 एंड गो टू व्हाट, Z0. ये दिस इज माय फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस वाला डायग्राम. एंड अभी बचता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सॉल्यूशन, राइट. ओके, सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन प्लीज ऑब्जर्व. हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट. जब भी ये मशीन स्टार्ट होगा, तो पहला ऑपरेशन ये करेगा, दैट इज व्हाट, रीड, राइट. सो व्हेन इट इज रीडिंग समथिंग, व्हेन इट रीड्स A, उस A को हम लोगों को क्या करना है, पुश करना है, push A, right. So this read will take care of pushing all the A's onto the stack, right. जैसे ही पहला B मिलेगा, right, we will go towards one more operation, that is pop. इस pop से हम लोगों को मिलना चाहिए A ही, तो ये B का ये मैचिंग A है, एंड फिर हम लोग चलेंगे किस ऑपरेशन में, तो नए रीड ऑपरेशन. एंड इस रीड में मिला हुआ हर B के लिए आपको एक A को पॉप करना है. सो B पॉप A, B पॉप A, B पॉप A, लाइक दैट वी कैन गो अहेड, राइट. ओके, एंड जब इस रीड में आपको मिलेगा इप्सिलॉन, इस इप्सिलॉन के लिए हम लोग वापस करेंगे पॉप ऑपरेशन, एंड इस पॉप ऑपरेशन में अगर हमको मिलता है व्हाट, Z0, so we can say like string over stack empty, we can say accept. पर इस रीड में अगर हम लोगों को मिलता है A, so that is rejection, इस फॉर्म में अगर हमको मिलता है A, that will also lead towards what, rejection, राइट. ये पॉप का ब्लॉक अब इधर ड्रॉ कर सकते हैं, ये इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट. इट्स ऑल अबाउट प्लेसिंग द ब्लॉक्स. पिछले एग्जांपल में मैंने इसको इधर ड्रॉ किया था, पर्पसली ड्रॉइंग इट एट दिस पोजीशन, बिकॉज दिस इज नॉट अ मगिंग ऑफ द डायग्राम्स, दिस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स
बाय एडिंग द सिंबल। तो रीड में से 3 सिंबल निकल सकते हैं, ए बी एंड सी, क्योंकि इनपुट टेप के ऊपर वो सिंबल है। एंड पॉप में से 2 सिंबल निकल सकते हैं, एक तो ए एज वेल एज Z0। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, राइट? ओके। और एक चीज है, यहां पे अगर Z0 मिला तो दैट विल गो फॉर व्हाट? रिजेक्शन, रिजेक्ट। तो एज दिस इज द वेरी, आई कैन से लाइक इनिशियल लेवल प्रॉब्लम्स, मैं यहाँ पे रिजेक्शन भी आपको दिखा रहा हूं, बट आपने रिजेक्शन ड्रॉ नहीं भी किए, देन ऑल्सो इट्स अ परफेक्ट सॉल्यूशन, बिकॉज वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर एक्सेप्टेंस पर्पस, राइट? अभी इस सिचुएशन में पिछले बार से एक अलग इशू है, दैट इज इन Q0 इफ यू आर रीडिंग इप्सिलॉन, मतलब स्ट्रिंग खत्म है, तो आप तुरंत एक्सेप्टेंस नहीं, दो एक्सेप्टेंस इज देयर फॉर इप्सिलॉन, पर ये तुरंत डायग्राम में नहीं दिखा सकते। आपको यहाँ पे करना है कौन सा ऑपरेशन? पॉप ऑपरेशन। एंड इस पॉप में अगर आपको Z0 मिलता है तो ही यू कैन से दैट इज व्हाट? एक्सेप्ट, राइट? तो ये अपना है, जनरली देखते हैं तो दिस पार्ट ऑफ द डायग्राम इज आवर Q0, right? Okay, and this part, this read operation is what? Somewhat you can say Q1, right? Okay, this is how there are two acceptance, एक Q0 ने दिया हुआ acceptance, एक Q1 के साथ मिला हुआ acceptance, right? Okay, कि I hope कि this thing is now more clear, क्योंकि पिछले 3 वीडियोस के थ्रू हम लोगों ने ये अप्रोच को देखा। आज इसी वीडियो में इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली 4 डोमेन के साथ, मतलब चारों रिप्रेजेंटेशंस के साथ मैंने इसको सॉल्व किया है, राइट? सो ये क्लैरिटी आया होगा कि प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व कैसे करते हैं, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर कॉन्सेप्ट इज देयर, एंड दैट कॉन्सेप्ट बिकम्स DPDA, and the concept is NPDA. थ्योरी नोट्स में इसके डिफरेंस पॉइंट मैं तो दे दूंगा, पर यहाँ पे मुझे उसको एक्सप्लेन करना है, सो दैट आगे वाले प्रॉब्लम जो भी आएंगे उन प्रॉब्लम्स में हम लोग ये पता कर पाएंगे कि ये डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है या ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है, राइट? ओके, सो डिटर्मिनिस्टिक के बारे में क्या देखा था? डीएफए इज अ वेरी प्रिसाइज मशीन, डिटरमाइंड रहता है हर मूव, इस इनपुट के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप में कहां पे जाना है। इफ दैट इज डिटरमाइंड, then you can say that is deterministic machine. But NPDA मतलब non determinism में क्या रहता है? If you have more than one choices to go ahead, then in that situation you will find that those kind of problems comes under what? Non determinism, right? अभी PDA के बारे में काम करते हैं। So PDA deterministic कब है? हम लोग PDA में यूज कर रहे हैं कौन सा मेमोरी? स्टैक मेमोरी, राइट? ओके, तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम इफ यू कुड बी एबल टू डिटरमाइन, बहुत ध्यान से सुनना है, प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम इफ यू कुड बी एबल टू डिटरमाइन कि आपको पुश ऑपरेशन कब तक करना है, कब पुश ऑपरेशन रोक के पॉप ऑपरेशन शुरू करना है, कब नो ऑपरेशन करना है, ये अगर आप डिटरमाइन कर पाए तो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आर नोन एज व्हाट? Deterministic PDA problems, or those can be solved with the help of what? Deterministic problems. So for example, अभी ये जो लैंग्वेज है a raised to n b raised to n where n is greater than or equal to 0, अभी जो इस सेशन में प्रॉब्लम सॉल्व किया, आर वी बी एबल टू डिटरमाइन कि पुश क्या करना है एंड कब तक करना है? सो पुश ऑल एज हैज टू बी पुश टिल यू रीच टू फर्स्ट बी, मतलब वो डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट था मुझे पहला बी मिलना, जहां पे मैंने पुश करना, ए को पुश करना स्टॉप कर दिया एंड मैंने ए का पॉप ऑपरेशन वहां से शुरू किया, राइट? व्हेन ऑल बीज आर ओवर देन आई एम परफॉर्मिंग नो ऑपरेशन बिकॉज स्टैक इज एम्प्टी एंड आई कैन शो व्हाट? एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस। तो इस प्रॉब्लम में पूरी की पूरी तरह से मैं ये डिटरमाइन कर पा रहा हूं कि कब पुश ऑपरेशन करने हैं एज वेल एज कब पॉप ऑपरेशंस करने हैं, right? So this kind of situation I can say that it is solved or it comes under the domain of deterministic push down automata, right? Okay, अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं that I'll explain, उसका सॉल्यूशन पीडीएसएल बाद में देखेंगे, पहले वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है या नहीं ये देखना है, राइट? फॉर एग्जांपल लैंग्वेजेस w.w raised to r where w belongs to
W बिलोंग्स टू A कॉमा B का ऑल पॉसिबिलिटीज, राइट। मतलब जो वर्ड W जो है वो A और B के ऑल पॉसिबिलिटीज है। मतलब अगर W का हम लोग सेट लिखते हैं तो आई हैव एप्सिलॉन, देन सिंगल A सिंगल B, 2 टाइम्स A, देन AB, देन BA, देन BB। ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था पंपिंग लेमा में रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, राइट। ओके, वहां पे पंपिंग लेमा मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। इट वाज जस्ट अ W एंड W डॉट W रेज टू R, मतलब W का रिवर्स, रिवर्स। एंड जब भी आप किसी वर्ड को उसके रिवर्स वर्ड के साथ जोड़ देते हो तो इट बिकम्स अ पैलिंड्रोम एंड इट बिकम्स अ इवन पैलिंड्रोम, राइट। ओके, सो यहां पे हम लोगों के लैंग्वेजेस में आएंगे। अभी पहला वर्ड इप्सिलॉन, पहले W के साथ उसका रिवर्स जोड़ दो, दूसरे W के साथ उसका रिवर्स जोड़ दो, राइट। नेक्स्ट W के साथ उसका रिवर्स जोड़ दो, नेक्स्ट W के साथ उसका रिवर्स जोड़ दो, नेक्स्ट के साथ उसका रिवर्स जोड़ दो। आई होप कि यू आर गेटिंग दिस, राइट। ओके, सो नाउ BB BB, राइट। ओके, ये अपना लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज में जब भी मेरे पास वर्ड है, सपोज अपने पास अगर A A B B A A ऐसा वर्ड है एंड दिस इज अ पैलिंड्रोम बिकॉज आई अटैच द वर्ड का रिवर्स वर्ड, दिस इज वर्ड एंड रिवर्स वर्ड। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सपोज हम लोगों को वर्ड को पुश करना है ऑन द स्टैक, राइट। ये वर्ड को पुश किया, सो दैट इज Z0। पहला A पुश किया, फिर सेकंड A पुश किया, फिर B को पुश किया एंड फिर इस B से मैं इनका पॉपिंग शुरू करूंगा, राइट। सो इस B के लिए ये B मैचिंग हुआ, इस A के लिए ये A मैचिंग हुआ, इस A के लिए ये A मैचिंग हुआ। स्ट्रिंग खत्म, स्टैक एम्प्टी, आई कैन से इट्स अ इवन पैलिंड्रोम। बट जैसे आगे आगे बढ़ेंगे कहां पे डिसाइड करेंगे कि वर्ड खत्म हुआ है, राइट। तो यू वोंट बी एबल टू डिसाइड कि वर्ड खत्म हुआ है एंड इसीलिए हम लोगों को पुश ऑपरेशन को रोक के पॉप ऑपरेशन शुरू करना है क्योंकि मेरा रिवर्स ऑफ वर्ड शुरू हो रहा है। यहां तो वी आर हैविंग द आईसाइट टू सी, सर ये 3 कैरेक्टर वर्ड है, ये 3 कैरेक्टर रिवर्स ऑफ वर्ड है, आई डू एग्री। पीडीए आगे नहीं देख सकता और पीडीए कंप्लीट स्ट्रिंग नहीं देख पा रहा है। पीडीए का ये तो जो वैल्यू है ए बी बी ए, ये सारे किस पे है? पीडीए के अंदर इनपुट टेप के ऊपर है एंड माय रीड हेड कैन बी एबल टू रीड ओनली हाउ मेनी सिंबल्स, 1 symbol एट अ टाइम। सो पीडीए कैन नॉट सी द एंटायर वर्ड और वो उसको आधे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये डिसाइड करना कि कौन सा ए विल बी द लास्ट ए of the word and beginning of the next reverse of the word या कौन सा B will be the last and beginning of the next word, ये डिटरमाइन करना नामुमकिन है। इसलिए such kind of problem comes under the zone of नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, जहां पे हम लोग ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कब पुश ऑपरेशन को रोकना है, कब पॉप ऑपरेशन शुरू करना है, कब नो ऑपरेशन करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट डिटर्मिनिस्टिक का प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी प्रिसाइज, क्लियर एंड ऑब्वियसली आई कैन से डिटर्मिनिस्टिक, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करना है इट इज ऑलरेडी डिटरमाइंड। आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड डिटर्मिनिस्टिक पीडीए क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए क्या है। द जिस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इज DPDA we are able to decide where to stop the push operation, where to stop the pop, start the pop operation, where to do the no operation। ये डिटर्मिनिस्टिक मूवमेंट रहते हैं, राइट। एनपीडीए में ये मूवमेंट्स आप ट्रैक नहीं कर सकते। यू डोंट नो वेयर टू स्टॉप पुश ऑपरेशन, वेयर टू स्टार्ट पॉप ऑपरेशन एंड हाउ टू मैनेज दिस, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट द मेजर डिफरेंस ऑफ डीपीडीए एंड एनपीडीए, राइट। ओके, सो इस सेशन में मैंने पूरा एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया। What should be the approach? What are the 4 different representation? As well as we discussed what are DPDS and NPDS। इनके नोट्स तो आपको थ्योरी सेशन में थ्योरी नोट्स के साथ मिलने ही वाले हैं, राइट। ओके, उस तरीके से उसको पेपर में आंसर शीट में लिखना है। बट कॉन्सेप्चुअली मैंने यहाँ पे आपको बता दिया 2 एग्जाम्पल के साथ डिटर्मिनिस्टिक पीडीए क्या, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए क्या। नॉन डिटर्मिनिस्टिक के प्रॉब्लम थोड़े से लैटर पार्ट में सॉल्व करेंगे,
पर पहले सारे डिटर्मिनिस्टिक के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, राइट? सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. कीप स्टडिंग. थैंक यू वेरी मच.